संपूर्ण स्वर्ण समाज ने यूसीसी बिल को काला कानून बताते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बृहस्पतिवार को स्वर्ण समाज के लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। स्वर्ण समाज के सभी प्रमुख संगठनों ने एकजुटता का परिचय दिया। इसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं स्वर्ण आर्मी सहित समस्त स्वर्ण समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारी संख्या में स्वर्ण समाज की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में यूजीसी 2026 के उन विवादास्पद प्रावधानों का कड़ा विरोध किया गया जो केवल एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को जातिगत आधार पर संरक्षण देते हैं, जबकि स्वर्ण छात्रों को बिना प्रमाण के शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षित छोड़ देते हैं। वक्ताओं ने कहा कि विनियम संविधान के समानता के संज्ञात अनुच्छेद 14 का उल्लेखन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी वैधता पर याचिकाएं लंबित हैं। स्वर्ण समाज सदैव राष्ट्र निर्माण का आधार रहा है, किंतु वर्तमान में उन्हें व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिन के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो मुरादाबाद सहित समस्त उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण आंदोलन तेज किया जाएगा। स्वर्ण समाज जाग चुका है और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे को एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें मांग उठाई गई है कि यूजीसी 2026 के रेगुलेशंस को संशोधित कर जाति तटस्थ बताया जाए। झूठी शिकायतों पर स्वर्ण छात्रों के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए संपूर्ण स्वर्ण समाज के जिम्मेदार नागरिकों ने बताया, ये जो काला कानून आया है यूजीसी, हमने इसे वापस करने के लिए ये ज्ञापन दिया है। तत्काल प्रभाव से वापस होना चाहिए। किस तरह की परेशानियां इस कानून से आप लोगों को? इसमें सीधे सीधे स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उन पे अगर कोई झूठा आरोप भी लगा देता है तो सीधे सीधे उन्हें सजा के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। इस काले कानून में नियमित इतनी बुराइयां हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहा है। साथ ही इसमें एक लाइन ये नहीं खोली गई कभी भी इतना सब खोलने के बाद कि अगर कोई झूठा मुकदमा किसी स्वर्ण पे लगवाता है तो अगर वो झूठा कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरीके का उल्लेखनीय नहीं है। ये किसी ने मांगा भी नहीं था। ये जबरदस्ती स्वरों को दबाने के लिए माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया कानून है और इसे तत्काल प्रभाव से खत्म करना है। ये जो यूजीसी पर सरकार जो कानून लाई है, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वर्ण समाज के खिलाफ है। ये काला कानून है, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा। आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या जवाब देंगे अगर आज हम इसका विरोध नहीं करते तो? इस कानून से क्या मानते हैं, किस तरह का दुरुपयोग होगा, क्या नुकसान है आप लोगों को? आज समाज में सभी वर्ग के सब एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यापार करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। इसी में कोई भी जातिवाद का आज कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार इस जातिवाद को एक तरफ सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी ओर सरकार ये इस तरीके का कानून लाई है तो समाज में भेदभाव का काम करेगा। कल को हमारे बच्चे स्कूल में, विद्यालयों में पढ़ेंगे, वो एससी समाज के वर्ग के साथ कैसे बच्चों के साथ पढ़ेंगे? उन्हें तो कोई भी कल को फंसा देगा, कोई भी जेल भिजवा देगा। तो ये जो काला कानून है वापस होना चाहिए। यूजीसी गो बैक का हम नारा दे रहे हैं। आज यहाँ डीएम साहब को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, और यहाँ मुरादाबाद में ये बड़े पैमाने पे प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में यूजीसी का विरोध हो रहा है, स्वर्ण समाज सब जगह विरोध कर रहा है, क्योंकि ये काला कानून है, वापस होना ही चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मेरा आग्रह ये है कि सरकार ने जो ये यूजीसी कानून बना करके समाज में हिंदुओं के बीच में जो गैरसमझता पैदा की है, ऐसे नेशन हम कहिए जाना चाहिए। आज हिंदुओं में जो एक भाईचारा उत्पन्न हुआ, उसमें एक खाई खोदने का काम किया गया। हमारे हिंदुओं के ही एसटी को तो आपने पहले से ही अलग करने की कोशिश की, अब हमारे ये ओबीसी भाइयों को भी अलग करने की कोशिश की। ये समाज को निर्माण करना, ये हिंदुत्व का नुकसान है। और ये ध्यान रखें कि जब जब हिंदू कमजोर हुआ है, देश कमजोर हुआ है। जब जब हिंदुत्व का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मैंने अभी परसों के कार्यक्रम में नारा दिया था कि जब जब हिंदू जागेगा, भाग्य देश का जाएगा। समृद्ध हिंदू यानी विश्व समृद्ध है, क्योंकि हिंदुओं की भावना लेकर के हम हिंदू चलने वाले, और ऐसे में हिंदुओं को ही कमजोर करना पूरी मानवता का ही नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या अपील
के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया है। हमारे युवा वर्ग ने ज्ञापन दिया है कि इस तरह के कानून को वापस लिया जाए, जिससे समाज में जो वैमनस्यता पैदा हुई है ये खत्म हो और जो खाई खोदने का काम किया गया उसकी भरपाई की जाए। आज स्वर्ण समाज का यूजीसी के खिलाफ एक आज प्रदर्शन किया गया था, जो अम्बेडकर पार्क से कचहरी में आकर संपन्न हुआ। देखिए, यूजीसी का जो विरोध स्वर्ण समाज कर रहा है, आप ये बताइए 10 साल के लिए आरक्षण हुआ था, 70 साल के लिए लगातार आज भी चल रहा है। कोई समाज, हमारा स्वर्ण समाज इसकी भरपाई नहीं करता। फिर ये क्या जरूरत पड़ेगी कि यूजीसी आप कानून ला के बच्चों को ही बांटना चाहते हैं? हमारे बच्चे अति से पढ़ रहे हैं, कभी कोई विरोधाभास नहीं होता। क्या बच्चे उधर पढ़ने जाएंगे तो क्या कौमों को देख के जाएंगे? क्या अगर हम कहीं बच्चे, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या बच्चे दोस्ती कौम पूछ के करेंगे? ये सरासर हमारे बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज का दिन है। यूजीसी रद्द किया है। हम मोदी जी से क्या मानते हैं इस कानून का क्या दुरुपयोग हो सकता है, क्या नुकसान है आप लोगों को इससे? देखिए, ये तो यूजीसी कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। भाई जबरदस्ती से थोपा जा रहा है। भाई आप आपस में बांट रहे हैं, कभी जात के नाम पर बांट रहे हैं, कभी पात के नाम पर बांट रहे हैं। क्या आवश्यकता है इसकी? आप बताइए, कितने एक्ट बने हैं, इससे पहले ही बने हैं। क्या उनमें आज जो काम खत्म हो गया, दहेज उत्पीड़न खत्म हो गया, SC/ST कानून बनाने से क्या दहेज उत्पीड़न SC/ST के मुकदमे खत्म हो गए? तो यूजीसी लाने के बाद, ये मुकदमे लगाने के बाद क्या ये जो आपस में भेदभाव होगा क्या वो खत्म हो जाएगा? अगर सरकार इस पर समझती है कि इसको लाने के बाद, अगर ये कानून लाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप ले आइए। मैं समझता हूँ ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मैं यही बात करना चाहता हूँ, माननीय मोदी से, इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी, स्वर्ण समाज आपको 100% वोट करता है। आपको उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। आज हम अपने बच्चों के लिए पीड़ित हैं, हम जो सड़कों पर उतरे हैं, हमारी पीड़ा यही है कि बच्चों को आपस में कौम बस्ती में नहीं बांटा जाए। बिल्कुल लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको वापस लिया जाए। बिल्कुल वापस लिया जाए, ऐसे रद्द किया जाए।